वो एक बड़ा सा राज दरबार था। वहाँ के महाराजा बाज और महारानी माही चील थी। बरसों से ये जोड़ा निसंतान था। इसी विषय पर बात करने के लिए उस जंगल के महाज्ञानी सर्पराज के पास महाराजा गए और उसे सारी व्यथा बताई। महाराज, अगर आपको संतान चाहिए हो तो इस जंगल का कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। किसी भी पंछी का बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, तभी आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, वरना कभी नहीं। इसका मतलब हमारे स्वार्थ के लिए हम किसी और के संतान की बलि चढ़ाए? ये हो नहीं सकता। ये कहकर महाराज वहाँ से चले गए। सर्प अपने आप से कहने लगा, यहाँ अन्न के अभाव में मैं तड़प रही हूँ और इसने मेरी बात नहीं मानी। अगर ये पंछियों को मारने के लिए तैयार हो जाता तो मैं उन्हें अपना आहार बना लेता। मैं महारानी को अपने बातों में उलझाकर ये उनसे करवा कर रहूंगा। अगले ही दिन वो महारानी से मिलने गया। महारानी, क्यों भला आप इतनी उदास हो? और क्या वजह हो सकती है? निसंतान होने के अलावा यही मेरी उदासी का कारण है। मैंने महाराज से संतान प्राप्ति का एक उपाय बताया था, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं तो, ऐसी कोई बात उन्होंने मुझसे नहीं कही। बताओ ना, मुझे क्या करना होगा? मैं करूँगी। जंगल में रहे सभी पक्षियों के बच्चों को जन्म लेते ही मार डालना होगा, और वो भी जहाँ पर मेरा निवास स्थान है वहीं पहाड़ी इलाके से उन्हें पटक कर मारना होगा। तभी तो तुम्हारा भला होगा और तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। मेरी संतान नहीं, इसलिए क्या मैं हर माँ से उसका बच्चा छीन लूंगी? ये हमसे नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। महारानी के जवाब से सांप हैरान रह गया। ये क्या, महारानी भी वही बोली बोल रही है? ऐसा हो नहीं सकता, मुझे अपनी बात बदलनी होगी। महारानी, आप मात्र प्रेम से वंचित थी, इसलिए मैंने आपसे ये राज की बात बताई। ये राज वाली बात बताकर मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी मैंने इसकी परवाह नहीं की। आपको ये खुशी देने के लिए मैं अपने जान गंवाने के लिए तैयार हो गया। तो क्या आप अपनी संतान के लिए किसी और की जान नहीं लेंगी? ये कहते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा वो सर्प। तुम रो मत, जैसा तुमने कहा वही करेंगे। हम कल ही जंगल जाकर पक्षियों से बात करते हैं। महारानी की ये बात सुनकर सांप बहुत खुश हो गया। अब मेरे अन्न की कोई कमी नहीं होगी। उस दिन जंगल के सभी पंछियों ने मुझे मार मार कर मेरी हालत खराब कर दी थी ना, अब वे सभी बुरी मौत मरेंगे। मैं भी तमाशा देखूंगा। ये कहकर सांप वहाँ से चला गया। अगली सुबह महारानी उस सांप के साथ टोनी गौरैया के घर पहुँची। आइए आइए महारानी जी, आपका हमारे घर पधारना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बताइए ना, कैसे आना हुआ? तुम्हारे दोनों संतानों को तुम महारानी को सौंप दो। टोनी गौरैया घबरा गई। हाँ, पर मेरे बच्चे क्यों? आप मेरे बच्चे क्यों ले जाना चाहती है? आखिर बात क्या है, बताइए ना। तुम्हें ये बात जानने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप अपने बच्चे हमें सौंप दो। नहीं, मुझ पर दया कीजिए, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। गिड़गिड़ाने पर भी महारानी नहीं मानी और उसके बच्चों को अपने साथ लिए वो वहाँ से चली गई। वे घबराकर रोने लगे थे। महारानी ने बड़ी बेरहमी से उन दोनों बच्चों को ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। वे नन्हे से गौरैया उड़ना नहीं जानते थे। घबराते हुए वहीं पर बैठे रहे। जैसे ही अंधेरा हुआ, मौके का फायदा उठाने के लिए बड़ी चालाकी से वहाँ सांप आया और एक पल की देरी किए बिना उन दोनों को उसने गटक लिया। ये यूं ही चलता रहा तो बिना मेहनत के मेरा पेट भर जाया करेगा। अगली सुबह महारानी को अपने साथ लिए सांप छोटू तोता के घर पहुंचा। वहां जाकर भी उन्होंने वही बात कही। महारानी जी, ये सही नहीं है, ये अन्याय है। मेरे बच्चों को मत ले जाइए, उन्हें छोड़ दीजिए। इस तरह विनती करने पर भी महारानी ने उसकी एक न सुनी। उसके बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले गई और पहाड़ से उन दोनों को नीचे गिरा दिया। उस दिन भी बड़ी चालाकी से सांप बच्चों के पास पहुंचा और उन्हें गटक कर उसने अपना पेट भर लिया। उसके अगले दिन वे लूसी कबूतर के बच्चों को ले आए और उसके बाद बारी आई चीचू कौवा के बच्चों की। जंगल के किसी भी पक्षी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे अंडे भी देते तो महारानी आकर उन्हें नष्ट कर दिया करती।
कोई भी पंछी इस पर कुछ नहीं कर पा रहा था। सभी बहुत दुखी मन से एक दूसरे से मिलने आए। मुझे पता चला है कि ये सब महारानी महाराज को बताए बिना ही कर रही है। मुझे लगता है हम सबको एक बार जाकर महाराजा को सब कुछ बताना चाहिए, वरना अपने आने वाले बच्चों को भी महारानी जीने नहीं देगी। सभी पंछियों ने इस पर हामी भरी। महारानी जी हमारे किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ रही है। यूं भरे मन के साथ सभी ने महाराज को सारी सच्चाई बताई। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब उस सांप का किया धरा है, ना जाने उसका इसमें क्या फायदा है। मैं इस बात की तह तक पहुंचकर तुम सबको न्याय दिलाऊंगा। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। महाराज ने तुरंत अपनी महारानी से बात की। आपने मुझे सांप की कही कोई बात नहीं बताई, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अपने बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कोई बच्चा नहीं। पिछले जन्मों के कुकर्मों की सजा हम इस जन्म में भुगत ही रहे थे, उस पर तुमने और भी पाप चढ़ा दिए। तुमने आखिर सच्चाई को जानने की कोशिश भी की है। हम अच्छे से जानते हैं कि वो सांप कितना धोखेबाज है। ये जानकर भी तुम उसके बातों में कैसे फंस गई? जरूर इस सब में उसका कोई न कोई फायदा होगा। पहले उसके बारे में सोचो। सच्चाई जानने के लिए महारानी और महाराज दोनों ने ऐसा नाटक किया जैसे पहाड़ से उन्होंने कुछ पक्षियां छोड़ी हो। सांप हमेशा की तरह उन्हें खाने की लालसा में वहां पर पहुंचा, पर सांप को वहां कोई पंछी नहीं दिखाई दिया। वो हैरान रह गया। ठीक तभी महाराज महारानी बाकी पंछियों के साथ वहां पर पहुंचे। महाराज ने कहा, अपने स्वार्थ के चलते तुमने इतने सारे पंछियों की बलि चढ़ा दी। तुम्हारी इस क्रूर मानसिकता के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। सभी पंछियों ने अपने चोंच से सांप को चुभा चुभा कर उसे मार डाला। महारानी ने शर्मिंदा होकर सभी से क्षमा मांगी। कुछ दिन यूं ही गुजरे। उस जोड़े ने कई समय तक उपवास रहकर भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने प्रसन्न होकर उन दोनों को माँ बाप बनने की खुशी दे दी। अब उनके राज्य में सब कुछ खुशहाल था। टोनी अपनी सास की दिमागी हालत खराब होने पर उनका इलाज कराने के लिए लूसी डॉक्टर के पास ले जाती है। लूसी ने मही से कहा, सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर है। आओ तुम्हें इंजेक्शन देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे इंजेक्शन देना, लेकिन पहले मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगी, ठीक है? ये कहकर लूसी ने उसे एक इंजेक्शन दे दी, जिससे वो बेहोश हो गई। ये क्या है डॉक्टर? इतने दिनों से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं चल रहा। आप कुछ कीजिए ना, वरना मैं इन्हें बड़े डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। आप चाहे इन्हें कहीं भी ले जाइए, इनको ठीक होने में समय तो लगेगा ही। इस पर टोनी ने भी उनकी बात मान ली। कुछ समय बाद सासू माँ को होश आया। टोनी उन्हें घर वापस ले गई। उसके बाद वो सास से कहने लगी, सासू माँ आप यहीं पर बैठे रहना, मैं आपके खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। सास ने उसे हाँ कहा। इतने में टोनी के बच्चे उसके पास आए। उन्हें देखकर उसकी सास ने कहा, बच्चों, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे? दादी, हम खेलने के लिए नहीं आ सकते, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। तुम दोनों ने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर वो जोर जोर से बच्चों को मारने लगी। बच्चे चिल्लाकर रोने लगे। माँ, दादी मार रही है। माँ देखो ना, दादी मार रही है। यूं उनके जोर से चिल्लाने की आवाज सुन टोनी वहाँ पर आई। क्या हुआ सासू माँ, आप बच्चों को इस तरह क्यों मार रही है? क्या हुआ? टोनी को बिना जवाब दिए सास गुस्से में वहाँ से चली गई। टोनी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम दोनों दादी के पास मत जाओ, वो बीमार है ना। अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें फिर से मारेगी, ठीक है? तुम उसके पास मत जाना। ठीक है माँ, हम खेलने के लिए बाहर जाते हैं। ये कहकर दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए। वे दोनों बाहर खेल रहे थे। उसी समय चीचू कौवा और छोटू तोता टोनी के घर पर आए। वहां आकर उसने टोनी को आवाज लगाई। टोनी ने बाहर आकर उनसे पूछा, अरे आओ दोस्तों, बड़े दिनों बाद आना हुआ यहाँ पर। बताओ कोई खास बात है? तुम्हारी सास के बारे में पता चला, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तुम्हारी सास के लिए एक बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास। हमने इस दवाई के बारे में डॉक्टर लूसी से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा है। हाँ दोस्त, इस दवाई से तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
लगातार 3 दिनों तक 3 समय इस दवाई को देती रहना। तुम देखना वो जरूर ठीक हो जाएंगी। ये बात सुन टोनी बहुत खुश हो गई। बहुत बढ़िया, अगर तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हुआ तो बहुत अच्छा होगा। पर दोस्त, एक बात का ध्यान रखना, दवाई लेने के दिनों में तुम्हारी सासू माँ का पागलपन कुछ ज्यादा होगा। उन्हें संभाल पाना मुश्किल होगा। तुम इस बात का ध्यान रखना। याद रखना, ये 3 दिन बहुत भारी होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तभी वहाँ पर माही चील आई। क्या हुआ? मैं जानती हूँ अच्छे से कि तुम तीनों यहाँ क्या बात कर रहे हो। तुम सब मुझे पागल कह रहे हो ना? हाँ, मेरे घर आकर मुझे को पागल कहोगे? देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। ये कहकर उसने एक बड़ी लाठी से उन दोनों की पिटाई शुरू कर दी। सासू माँ नहीं, उन्हें मत मारिए। टोनी ने उनके आड़े आकर उन्हें रोक दिया। बाप रे, यहाँ रुकना सही नहीं होगा। वे दोनों वहाँ से डरकर निकल गए। सासू माँ, ये आपने क्या किया? ऐसा करना बहुत गलत है ना? सबसे पहले तो मुझे तुम्हें मारना चाहिए। उन दोनों ने मुझे जब पागल कहा तो तुम भी उनके हाँ में हाँ मिला रही थी। ये कहकर उसे जोर जोर से मारने लगी। नहीं नहीं सासू माँ, मुझे मत मारिए। यूं वो रोने लगी। वो रात बीत गई। बहुत दिनों बाद माही चील एक कोने में बैठकर रोए जा रही थी। टोनी ने इसी को सही मौका जाना। टोनी ने दाने में दवाई मिलाकर अपनी सास को खाने के लिए दे दिया। सास को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने दाना चुग लिया। इतने में बच्चे भी वहाँ पर भूख से आ गए। वो अपने बच्चों को खाना खिलाने ही वाली थी कि सास का पागलपन और चढ़ गया। मैं तुम सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक एक को चुनकर मारूंगी, बहुत मारूंगी, सबको मार डालूंगी। उसका बढ़ता पागलपन देखकर वहाँ खड़े सभी डर से कांपने लगते हैं। पागल सास ने टोनी को रस्सी से बांध दिया। सासू माँ, आप ये क्या कर रही है? सासू माँ, मुझे छोड़ दीजिए। उसके कई बार विनती करने पर भी सास ने उसको नहीं खोला और मारती गई। बच्चे ये सब देखकर बहुत घबरा गए। दादी माँ, माँ को छोड़ दो ना। दादी माँ, माँ छोड़ दो ना उसे। यूँ बच्चे उससे विनती कर रहे थे। माही चील को उन पर बहुत गुस्सा आया। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। ये कहकर उन दोनों को पानी में डुबाने लगी। घबराए हुए बच्चे चीख रहे थे। दादी माँ, हमें छोड़ दो ना। दादी माँ, ऐसा मत करो। ये कहते हुए बच्चे रोने लगे। टोनी भी रो कर उससे कहने लगी, सासू माँ, बच्चों के साथ ऐसा मत करो ना। छोड़ दो ना उन्हें सासू माँ, छोड़ दो। यूँ वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पर लूसी डॉक्टर पहुँची और ये सब होते देख तुरंत उसे इंजेक्शन दे दिया। सास बेहोश होकर नीचे गिर गई। लूसी ने बच्चों को बचा लिया और टोनी के रस्सी को भी खोल दिया। सही समय पर आकर हमें बचा लिया तुमने। मुझे छोटू और तोता ने सारी बात बताई थी, इसलिए मुझे लगा मुझे यहाँ आना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर यहाँ आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि 3 दिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अगले 2 दिन यहीं पर रहूंगी। उनके ठीक होने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। टोनी ये जानकर खुश हो गई और उसने हाँ कहा। वो रात बीत गई। अगली सुबह भी लूसी ने उसे दवाई दी। सास अजीब अजीब हरकतें कर सबको सताने लगी। घर वालों ने ये सब अगले 3 दिनों तक यूं ही झेला। 3 दिन के इलाज के बाद सास बिल्कुल ठीक हो गई। अब उनका परिवार खुशहाल था। किसी ने सास को ये पता नहीं चलने दिया कि उसके साथ क्या हुआ था। अब वे सभी बच्चों के साथ खुश रहने लगे। आस पड़ोस के पंछी भी ये जानकर बहुत खुश हुए।